So lots of people are watching now Twisha Sharma's case. सब लोग को यही लग रहा है, सब लोग अपने अपने राय दे रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा दुख वाला और कितना मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब अभी भी लोग सोच रहे हैं इतने काम है, कूल है। इसके बाद ये इंसानियत, ये कंपैशन, सबके ऊपर एक सवाल आता है। बट मेरा बहुत क्लोज पेट्रियार्कियल लाइफस्टाइल का इतना एक्सपीरियंस है, और मैं इस पूरे केस में एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ था तो ज़रूर किसी मैन ने अपने सुविधा के लिए या अपने घर के बैलेंस के लिए ये प्लान की होगी कि ठीक है, एक जन कमा रहा है, बाकी दूसरी लेडी जो है वो उसके थोड़े तरीके ऐसे होने चाहिए जिसके कारण घर बैलेंस हो। बट उस समय के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई वुमेन में, और वुमेन की लाइफ में एजुकेशन, वुमेन की लाइफ में सक्सेस, वुमेन की लाइफ में घर चलाना, ये सब जैसे नॉर्मली अपने आप ही ऐड होता गया। जो चेंज नहीं हुआ वो ये था कि जो मैन ने पहले रूल्स बनाए थे, जब वो एक बंदा बाहर जाके इनकम ला रहा था घर का और पेमेंट ला रहा है, घर चल रहा है, वो वहीं का वहीं स्टैंडर्ड रह गया। वुमेन के ऊपर बर्डन्स बढ़ते चले गए। अब सवाल ये आता है कि वुमेन के अंदर अगर बर्डन आ रहे हैं तो वुमेन ने क्या कुछ सोचा, क्या औरतों ने ये बात सोची कि नहीं, अब ये पॉइंट आ गया जहाँ पे आई कैन ऑल्सो आस्क देम, जब हम दो बैलेंस कर सकते हैं तो ये भी दो बैलेंस कर सकते हैं। वहाँ कुछ लेडीज़ ने ये अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया कि आई कैन मैनेज बोथ। नाउ व्हेन दे स्टार्टेड मैनेजिंग बोथ, दे क्रिएटेड अ बार। अब नाउ यहाँ पे इस कैटेगरी में अनएजुकेटेड एंड एजुकेटेड वुमेन दोनों आ गई। अनएजुकेटेड वुमेन जिनको कभी ये मौका ही नहीं मिला बाहर कमाने का, उन्होंने घर देखा, उन्होंने अपने आप को सुपीरियर समझा और उन्होंने ऐसा बना ही दिया कि ये जो वो कर रही हैं वो बेस्ट है, बाकी पढ़ाई लिखाई आपका गया साइड में, आप वो चीज़ें जो वो कर रही हैं वो आप कर रहे हो कि नहीं। अब एक एजुकेटेड लेडी को वहाँ आके उनको समझा के उनकी लाइफ में चेंजेस लानी चाहिए। इंस्पाइट इसमें क्या हुआ, कुछ लेडीज़ ने आके खुद उनके हिसाब से रहना शुरू कर दिया, उस लेडीज़ के हिसाब से जिनकी लाइफ में इसके बियॉन्ड कुछ था नहीं। इंस्टेड ऑफ आप उनको टीच करें, उनको समझाएं और एक रिबेल वाला स्टेप ले, आपने उसी में ढलना शुरू कर दिया और आप मल्टीटास्कर वुमेन बनना शुरू कर दी। सो ये धीरे धीरे जाके ये कॉम्प्लेक्स थ्योरी बन गया, जहाँ पे कुछ औरतें तो अभी भी मल्टीटास्किंग समझ के कर रही हैं और कुछ ने रिबेल किया। तो जो रिबेल की वो विलन बन गई, और जिसने रिबेल नहीं किया, जो दोनों मैनेज कर रही है, वो हमेशा एक जजमेंट के लिए ओपन रही। सो कहीं ना कहीं ये बात आप समझ लो, एक तरह से एक लेडी ने ही दूसरी लेडी के ऊपर डाला है। तो मैन को समझाने से पहले एक घर की लेडी जो होती है उसको समझना ज़रूरी है कि आपने कैसे लाइफ लीड की है। डजंट मैटर कि आपके डाउन द लाइन वो वैसे ही करेंगी, और अगर वो वैसे नहीं करी जैसे आपकी जो थॉट प्रोसेस है और आपकी लिस्ट है, दैट डजंट मीन दैट यू हैव गॉट द राइट टू जज देम। यू आर ऑल्सो बीइंग जज्ड बाय देम, यू कैन ऑल्सो बी जज्ड बाय देम। सो लेकिन क्या होता है, उस नए जो लेडी घर पे आती है या जो लड़की होती है या जो नई न्यूली वेड होती है, उसको क्योंकि कहीं और से सपोर्ट नहीं मिलता है, शी कांट एक्सप्रेस। व्हेन शी कांट एक्सप्रेस, शी सफोकेट्स एंड शी सप्रेस। नॉट एवरीवन कैन टेक दैट काइंड ऑफ सफोकेशन एंड सप्रेशन। तो आप अपने लेवल पे आदमियों को ब्लेम करने के पहले एक लेडी का भी देखिए कि उनका कितना ज़्यादा ये रोल है इस तरह की लाइफ को क्रिएट करने में, इस तरह का हेल्थ क्रिएट करने में एक दूसरे लेडी के। सो सबसे पहले ना, पेट्रियार्की से जो लेडीज़ पे आया है ना ये एक समझ की, वो डोमिनेट कर सकती हैं, इवन एडुकेटेड लोगों को डोमिनेट कर सकती हैं, इवन स्मार्टर लोगों को डोमिनेट कर सकती हैं। अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने जजमेंट बनाया, वहाँ एक लेडी को स्टॉप करना पड़ेगा।